जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं माता शमशान काली की साधना के बारे में और उनकी पूजा पाठ हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, माता काली बहुत ही ममतामयी हैं और सदैव अपने सेवक की रक्षा करती हैं। और माता काली बहुत ही सौम्य हैं, क्योंकि माँ के रूप में यदि हम उन्हें पूजते हैं तो वे सदैव रक्षा ही करती हैं। और उग्र वे दुष्टों के लिए हैं और उनके बच्चों का जो बुरा चाहते हैं उनके लिए माँ उग्र हैं। माता काली बहुत ही अलग हैं, उनके अलग अलग रूप हैं जिनमें वे विराजमान हैं। जैसे हैं माता मरघट काली, जिन्हें शमशान काली भी कहा जाता है, जो शमशान में वास करती हैं। और मित्रों, जितनी भी शमशानी शक्तियाँ हैं वो उनके चरणों की दास हैं। और जो भी शमशानी क्रिया की जाती है वो उनके बिना नहीं किए जा सकती। तांत्रिक शमशान काली को प्रसन्न करते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र सीखते हैं और उनसे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। वे ही हैं मरघट काली। और मित्रों, शमशान काली जो हैं वो बहुत ही विकराल रूप है माता का, और उनके बच्चों को जो सताते हैं उनका वे संहार करती हैं। और मित्रों, यदि उनकी कोई साधना कर ले, उनका पूजा पाठ यदि कोई कर लेता है तो उस भक्त को बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे शत्रु मुक्ति, किसी के भी बारे में आप बता सकते हो। माता की कृपा जो है आपको सदैव प्राप्त होती है, आपको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और बहुत से अनुभव आपको जो है मिलते हैं उनकी पूजा के दौरान। जो नियम से माँ की सेवा करते हैं उन्हें प्राप्त होते हैं। और माता शमशान काली की जो सेवा है या साधना है वो बिना गुरु के आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप संकल्प लेते हो तो साधना के दौरान जब आप संकल्प लेते हो तो वहाँ पर गुरु का नाम लिया जाता है। देखिए, यदि माता शमशान काली को जिसने एक बार सिद्ध कर लिया तो उसे किसी अन्य देवता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई तंत्र मंत्र उस व्यक्ति पर कभी जो है प्रभाव अपना नहीं दिखा सकता और उसको बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इनकी साधना आप किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हो। अगर नवरात्रि में आप ये साधना शुरू करते हो तो इसका जो है बहुत ही ज़्यादा फल आपको प्राप्त होता है, बहुत ही जल्दी। ये 3 से 4 दिनों में ही आपको जो है अपना प्रभाव जो है दिखाना प्रारंभ कर देती है। माँ की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है, हाजिरी भी प्रारंभ हो जाती है। और अगर बिना नवरात्रि के आप प्रारंभ करते हो, जैसे शनिवार से आपने प्रारंभ की, तो लगभग 7 दिनों के अंदर आपको जो है अपने अनुभव होने, माँ की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, यदि आप नियम से करते हो तो। और देखिए, शक्तियाँ तो आ जाती हैं, लेकिन बिना गुरु के जो है कभी भी शक्तियों को लेकर ना चले। क्योंकि गुरु के बिना यदि शक्ति आती है तो उन्हें नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका वेग इतना ज़्यादा होता है कि आप झेल ही नहीं पाओगे। और देखिए, साधना के लिए सबसे पहले आपको जो है संकल्प लेना होता है। साधना आप कैसे करोगे? सबसे पहले संकल्प आपको लेना है। वहाँ पर आपको अपने गुरु का नाम लेकर जो है माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माता शमशान काली, आपकी जो साधना है मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप जो हैं इसे पूर्ण करें और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। उस जल को जो है आपको छोड़ देना है। और आपको जो है इसके लिए काले कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, यानी माँ को काला आसन आपको देना है। आप कोई भी आसन यूज कर सकते हो खुद के लिए, लेकिन माँ के लिए आपको जो है आसन देना होगा। और यदि आप विग्रह है माँ का तो आप उनको वस्त्र भी, काले वस्त्र भी अर्पण करें। और प्रारंभ वाले दिन, जिस दिन आप साधना प्रारंभ करोगे उस दिन जो है माँ को पान और पेड़े का भोग भी अर्पण करोगे। इस साधना को आपको 21 दिनों तक करना है। रात्रि में आपको 9 से 11 के बीच 1 घंटा मंत्र जाप आपको करना होगा, वो भी बिना माला के, जो मंत्र आपको मैं बताऊंगी। 22वें दिन जो है कन्या पूजन होगा। और जो 21 दिन आप जो पूजा करोगे उसमें जो भोग आपको देना होगा, क्योंकि अंग्यारी पर आपको भोग देना होगा जब आप मंत्र जाप करोगे, उसके लिए 1 बतासा और 5 लौंग
अंग्यारी पर आप माँ को भोग अर्पण करोगे, अंग्यारी पर नहीं तो कपूर पर रोज़ाना, और 1 घंटा जाप। ये भोग जब दिया जाएगा तभी आप मंत्र जाप करोगे, और 21 दिन तक मंत्र जाप और भोग नियम से आपको देना है, और 7 से 10 दिनों में आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। और ये बात आप मन में कभी मत लाइएगा कि इस मंत्र से कोई नुकसान होगा या इस साधना से आपको कोई खतरनाक जो है डरावने अनुभव होंगे, वो ऐसा नहीं होगा। आप अपने गुरु का नाम लेकर अवश्य करें और मंत्र का जाप करें, क्योंकि माँ बहुत ही सौम्य है। माँ के बहुत ही सौम्य रूप के आपको दर्शन होंगे। मंत्र है मित्रों, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके, और फिर ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जो है 21 दिनों तक जाप करना है। आपको माँ के सौम्य रूप के दर्शन होंगे और बहुत से अनुभव आपको प्राप्त होंगे, और आपको जो है बहुत सी शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी। माँ की कृपा आपको बहुत प्राप्त होगी। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि माँ की पूजा आप घर पर कैसे कर सकते हो। देखिए, घर पर आप जो है साधारण तरीके से, इसके लिए कोई आडंबर रचने की आवश्यकता नहीं है। आप साधारण तरीके से माँ की जो सेवा है वो प्रारंभ करें, और एक निश्चित समय पर माँ के लिए भोग जो है अर्पण करने का निर्धारित समय, यानी कभी 15 दिनों में, तो आपको 15 दिनों में ही माँ को भोग अर्पण करना होगा। और माँ के भोग जैसे पान पेड़ा है, पतासे हैं, लौंग हैं, जैसे 5 पतासे 5 लौंग आप अर्पण करोगे तो हर 15 दिन बाद आपको माँ को 5 पतासे 5 लौंग ही अर्पण करनी होगी। या कोई आप मिठाई भी ले सकते हो, 5 तरह की मिठाइयाँ हो गई, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। और देखिए, माँ भाव पर चलती है, वो आपके भाव देखती हैं कि आपके भाव कैसे हैं। तो आप जो है माँ की साधारण तरीके से सेवा करें, माँ से प्रेम करें, अपनी माँ बनाकर माँ को रखें। और देखिए, कभी भी माँ को जो है तामसिक भोग घर पर ना अर्पण करें। माँ को कोशिश करें कि सात्विक रूप से ही लेकर चले। देखिए, गृहस्थ व्यक्ति तो माँ को सात्विक रूप से ही लेकर चले, क्योंकि तामसिक रूप में यदि आप लेकर चलोगे तो माँ का स्वभाव जो है वो उग्र हो जाता है, तो वो झेलना काफ़ी कठिन हो जाता है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके परिणाम जो हैं वो काफ़ी कठिन हो जाते हैं। तो मित्रों, आप सच्चे मन से माँ की सेवा करते रहें, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।